स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, कुछ महीने पहले दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला केस सामने आया था, जहां संजय बुच्चा नाम के एक व्यक्ति ने लव ट्रायंगल इशू के चलते मनीष का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर उसकी बॉडी को दिल्ली कैंट एरिया के नाले में डंप कर दिया। इंटरोगेशन के दौरान संजय ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि वो मनीष से अपनी गर्लफ्रेंड के थ्रू मिला था और बाद में उसे मनीष और अपनी गर्लफ्रेंड की फ्रेंडशिप से प्रॉब्लम होने लगी, जिसके बाद उसने अपने नेबर सीताराम सूतर के साथ मिलकर मनीष को जान से मारने का प्लान बनाया। दोस्तों, ये कोई पहला ऐसा केस नहीं है जहां आउट ऑफ जेलेसी किसी ने किसी का मर्डर कर दिया हो। हमें आए दिन सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ऐसे खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। इनफैक्ट NCRB डेटा के एनालिसिस से ये पता चलता है कि इंडिया में 10% मर्डर्स रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं, जहां जेलसी किलिंग्स के पीछे का एक मेन रीजन होती है। इनमें से मोस्ट ऑफ द केसेस में एक पर्सन केवल इसलिए अपने स्पाउस या पार्टनर को मौत के घाट उतार देता है क्योंकि उन्हें शक होता है कि उसके पार्टनर का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, और सिर्फ शक होता है, कंफर्मेशन भी नहीं। दोस्तों, दरअसल जेलसी एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन इमोशन है। कुछ रेयर एक्सपेक्टेशंस को छोड़कर पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि उसने अपनी लाइफ में कभी भी किसी से जेलस फील नहीं किया हो। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस फीलिंग को महसूस कर चुके हैं, जहां इस जनरल इमोशन को हम अपने बचपन से ही फील करते आए हैं। उदाहरण के तौर पर, जब बचपन में हमारा कोई दोस्त हमें अपना कोई नया खिलौना दिखाने आता था, या जब क्लास टेस्ट में हमारे दोस्त के नंबर हमसे ज्यादा आ जाते थे, हम सब अपने दोस्त से थोड़ा जेलस तो फील करते ही थे। हालांकि इस दौरान इस जेलसी के बावजूद हमारा उद्देश्य उस व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि या नुकसान पहुंचाना नहीं होता था। वहीं बड़े होने पर भी ये इमोशन बेसिस ह्यूमन ट्रेट की तरह आज भी हमारे साथ बना हुआ है। और दोस्तों, एक हद तक इंसान में ये फीलिंग होना बिल्कुल वैलिड है, और कहीं ना कहीं ये फीलिंग ह्यूमन होने का एक बाई प्रोडक्ट भी है। लेकिन ऐसी फीलिंग्स को लंबे समय तक मन में रखने या उस पर एक्ट करना किसी इंडिविजुअल के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जेलसी को वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल और डिस्ट्रक्टिव इमोशन माना जाता है, और इसी वजह से लाइफ की किसी एस्पेक्ट में इस इमोशन को डिनाउंस करने की बात की जाती है। उदाहरण के तौर पर, बाइबल में जेलसी को वन ऑफ द 7 डेडली सिंस के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। उसी तरह कुरान में इसे डिजीज ऑफ द सोल कहा गया है। वहीं गीता के अनुसार जेलसी परमेश्वर के विरुद्ध किया गया महापाप है। विलियम शेक्सपियर भी इस फीलिंग को अपने प्ले ओथेलो में एक ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहकर डिस्क्राइब करते हैं, जो कि अल्टीमेटली अपने ही ओरिजिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। कुल मिला के कहा जाए तो एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट से लेकर मॉडर्न डे फिलोसफर्स तक जेलसी को यूनिवर्सली कंडेम करते आए हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम जानेंगे कि जेलसी आखिर इमर्ज कैसे होती है, यानी इसका रूट कॉज क्या है, एक इंडिविजुअल की लाइफ रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर इसके क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा हम जेलसी को जेंडर के एंगल से भी एनालाइज करेंगे, और हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि हम इस इमोशन से डील कैसे कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS4 के एथिक्स सेक्शन के ह्यूमन वैल्यूज टॉपिक के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया, और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि UPSC CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 UPSC एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा, और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें NCERT से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स, और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 20th of January मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट जेलसी को एक कॉम्प्लेक्स इमोशन के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। ह्यूमन इमोशंस को एनालाइज करने वाली लीडिंग रिसर्चर्स की राय माने तो जेलसी कोई सेपरेट इमोशन नहीं, बल्कि कई नेगेटिव फीलिंग्स जैसे एंगर, फियर, सैडनेस, डिस्गस्ट, ह्यूमिलेशन आदि का एक कंपाउंड फॉर्म है, जो किसी भी सोशल सिचुएशन के डायनामिक्स को दर्शाता है।
कई साइकोलॉजिस्ट ये भी बताते हैं कि जेलसी शेम या एम्बैरेसमेंट जैसा ही एक सोशल इमोशन है। वैसे तो जेलसी हर जेंडर और एज ग्रुप के पर्सन को कभी ना कभी फील होता है और इसके लिए कई रीजंस हो सकते हैं जो डिफरेंट पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। लेकिन ज्यादातर ये फीलिंग तब इवोक होती है जब एक पर्सन का कोई वैल्यूड रिलेशनशिप उसे किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के कारण डेंजर में नजर आने लगता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये थ्रेट रियल होने के बजाय मेड अप होता है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम जेलसी का रूट कॉज लो सेल्फ ईस्टीम, हाई न्यूरोटिसिज्म और अपने से क्लोज पर्सन स्पेशली रोमांटिक पार्टनर्स को लेकर पॉजिटिव फील करना है। इसके अलावा फियर ऑफ अबैंडनमेंट भी एक्सट्रीम जेलसी का एक मेजर रीजन है। कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशन इस इम्प्लिसिट रिकॉग्निशन पे बेस्ड होता है कि क्या दोनों इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स एक दूसरे की वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं। जब तक दोनों के बीच रिस्पेक्ट और वैल्यू का बैलेंस बना रहता है तब तक जेलसी जैसे इमोशन का इमर्ज होना मुश्किल होता है। लेकिन एक इक्विलिब्रियम के इम्बैलेंस होते ही जेलसी अपना काम करना शुरू कर देती है। जेलस इंडिविजुअल्स ऐसा परसीव करते हैं कि किसी और पर्सन के प्रेजेंस के कारण उनकी वैल्यूड रिलेशनशिप में उनका स्टेटस डिमिनिश हो गया है या फ्यूचर में डिमिनिश हो सकता है। और यही परसीव थ्रेट एक पर्सन में जेलसी की फीलिंग इवोक करता है और वो पर्सन रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू और स्टेटस को रिटेन करने के लिए थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करने लगता है या फिर एटलीस्ट करने की सोचता है। इस सिनेरियो में जेलसी का ये इमोशन एक इंडिविजुअल की डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। इस वजह से सही गलत को समझने की उस व्यक्ति की क्षमता खत्म हो जाती है। साथ ही जेलसी का इफेक्ट एक व्यक्ति के मोरल जजमेंट पर भी देखने को मिलता है। इस वजह से जेलस व्यक्ति उन इमोरल कामों को भी अंजाम दे देता है जिसकी शायद उसने कभी खुद भी कल्पना की ना हो। कुछ रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि जेलसी एक इंडिविजुअल की खुद की इनसिक्योरिटीज और फियर के कारण अराइज होने वाला एक इमोशन है जो कहीं ना कहीं उस इंडिविजुअल के ईगो का मैनिफेस्टेशन होता है। यानी जो व्यक्ति जितना ज्यादा इनसिक्योर होगा उसके मन में जेलसी के भाव पैदा होना उतना आसान हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर आज के इस हाईली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ट्रेंड पलक झपकते ही बदलता है। यही वजह है कि मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करने के लिए हम सब न्यू कमोडिटीज को परचेज करने लगते हैं। अगर मार्केट का न्यू ट्रेंड आईफोन 14 का है तो हमें भी आईफोन 14 ही चाहिए। और जब हम इस ट्रेंड के साथ कोप अप नहीं कर पाते तब हमारे मन में इनसिक्योरिटीज पैदा होने लगती हैं जो धीरे धीरे कब जेलसी का रूप ले लेती हैं हमें खुद भी नहीं पता चलता। और यहाँ तो एग्जाम्पल एक फोन का दिया गया है, लेकिन कई बार ये कपड़े हो सकता है, सिक्स पैक ऐप हो सकता है, अपनी बॉडी की इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों जेलसी का एक और मेजर रीजन ईगो को भी माना जाता है, जहां ये देखा गया है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा ईगोइस्टिक होगा उसमें जेलसी के उतने ही ज्यादा भाव देखने को मिलेंगे। फिलोसफर्स जेलसी और ईगो को ट्विन चाइल्ड बताते हैं, जहां इन दोनों के बीच एक तरह का इंटरकनेक्शन देखा गया है। कुछ फिलोसफर्स जेलसी को एक ईगो बेस्ड नोशन का दर्जा भी देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक हाईली ईगोइस्टिक पर्सन हमेशा अपने आप को बाकी लोगों से बेहतर समझता है, जहां उसे लगता है कि जो काम वो कर रहा है उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ आपको समझना होगा कि ये काम मैं सबसे बेहतर कर सकता हूँ और ये काम मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है। इन दोनों वाक्यों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर हम कहते हैं कि ये काम मैं सबसे बेहतर कर सकता हूं तो इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी के भाव छुपे हुए हैं। वहीं ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, इसमें किसी दूसरे को अंडर एस्टिमेट करने और छोटा समझने का नेगेटिव भाव मौजूद है। इसलिए जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होता है उसके मन में जेलसी का उत्पन्न होना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। दोस्तों आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि चाइनीज मेडिसिन जेलसी को एक मेंटल नहीं बल्कि फिजिकल प्रॉब्लम की तरह कंसीडर करती है, जहां चाइनीज मेडिकल नॉलेज के अनुसार जेलसी ह्यूमन ब्रेन में इमर्ज होने वाले किसी इमोशन की बजाय ह्यूमन बॉडी में डेवलप होने वाली एक कंडीशन है। इसलिए उनका मानना है कि जेलसी के केस में एक पर्सन को ये फिगर आउट करना चाहिए कि उनकी बॉडी की किस पार्ट में ये कंडीशन फील हो रही है। ये पता चलने के बाद पर्सन उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे वर्क करके जेलसी को ट्रीट कर सकता है। दोस्तों ये तो बॉलीवुड और इवन रीजनल और फॉरेन लैंग्वेज सिनेमा में जेलसी को इस हद तक रोमांटिसाइज करके पोर्ट्रे किया जाता है कि कंसिक्वेंटली पॉपुलर इमेजिनेशन में किसी रिलेशनशिप में जेलसी का नहीं होना लैक ऑफ लव इंप्लाई करता है। सेंट ऑगस्टिन जो कि एक थियोलॉजियन और फिलोसोफर थे, उन्होंने भी कहा था कि ही दैट इज नॉट जेलस इज नॉट लव, यानी कि एक रिलेशनशिप में लव के साथ जेलसी का होना स्वाभाविक है। और ये एक हद तक सही बात है। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार जेलस फील करना ये इंडिकेट करता है कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में
पर्टिकुलर रिलेशनशिप कितना वैल्यूएबल है। और इनफैक्ट कुछ स्टडीज में तो ये बात भी पाई गई है कि ऐसी रिलेशनशिप्स जिसमें दोनों पार्टनर्स जेलस नेचर के होते हैं और एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव फील करते हैं, वो ज़्यादा हैप्पी होते हैं। लेकिन ये सभी बातें किसी रिलेशनशिप में मौजूद दो इंडिविजुअल्स के मैच्योरिटी लेवल और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि अनरिस्ट्रेन्ड जेलसी, सॉरो, एंगर और हेट्रेड जैसे नेगेटिव फीलिंग्स की वजह भी बन सकती है, जो लॉन्गर टर्म्स में रिलेशनशिप ब्रेक करने के पीछे का मुख्य कारण हो सकता है। जेलसी एक इंडिविजुअल को अपने पार्टनर के हर बिहेवियर, उनके सोशल लाइफ, फ्रेंडशिप, वेयर अबाउट्स को ऑब्सेसिव वे में मॉनिटर करने के लिए फोर्स करता है, और ऐसा करने से इवेंचुअली रिलेशनशिप में ट्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं जेलसी कई केसेस में फिजिकल वायलेंस और कुछ एक्सट्रीम केसेस में मर्डर जैसे हीनियस क्राइम्स का भी कारण बन जाता है। दोस्तों, एक्सट्रीम और इरैशनल जेलसी एक पर्सन और उसके रिलेशनशिप को इंडेंजर कर देती है, जो हमारे ओवरऑल हेल्दी सोसाइटी फैब्रिक के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसे में इस फीलिंग को टाइमली एड्रेस करने की जरूरत है। दोस्तों, एक्सट्रीम जेलसी और इसके इंपैक्ट्स को कंट्रोल करने का सबसे फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वे है इस फीलिंग को एक्नॉलेज करना। हमारे कल्चर में अक्सर जेलसी को शेम जैसे डेरोगेटरी फीलिंग से एसोसिएट करके देखा जाता है, जिस वजह से लोग इसके बारे में ओपनली बात नहीं करते और इवन अपने पार्टनर या फ्रेंड्स के साथ इन बातों को शेयर करने में भी हेजिटेट करते हैं। वैसे तो जेलसी एक बेसिक ह्यूमन इमोशन है जिसका जेंडर से कोई वास्ता नहीं है, और इस बात का भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि मेन और विमेन में कौन ज्यादा जेलस फील करता है। लेकिन कुछ स्टडीज ये क्लेम करती हैं कि विमेन में जेलसी एक अनअट्रैक्टिव कैरेक्टरिस्टिक की तरह होता है, और मेंस के मुकाबले विमेन इस इमोशन को जल्दी और इजीली एक्सपीरियंस करती हैं। लेकिन इसके उलट कुछ स्टडीज में ये बात भी सामने आई है कि भले ही विमेन मेन के मुकाबले इस इमोशन को जल्दी और इजीली एक्सपीरियंस करती हैं, लेकिन इस इमोशन के दबाव में आकर मेन विमेन से ज्यादा जल्दी एक्ट करते हैं। अब मामला चाहे जो हो, एक बात साफ है, मेन हो या विमेन, बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी इंसानों में जेलसी का होना स्वाभाविक है। ऐसे में इस भाव को छुपाने के बजाय दूसरे के सामने खुलकर लाना बेहद आवश्यक है, ताकि मस्तिष्क में उत्पन्न हुए किसी भाव के चलते आप कुछ ऐसा ना कर बैठें जिसका मलाल आपको जिंदगी भर रहे। एक्नॉलेज यानी दूसरे से इस इमोशन को शेयर करने के अलावा आप इस फीलिंग को एसेस करके भी इसके नेगेटिव रिजल्ट से बच सकते हैं, जहां सेल्फ रियलाइजेशन करके ये आपका सबसे अच्छा हथियार भी बन सकता है। लाइफ में जब भी आपको ऐसा महसूस होना कि आप किसी बात या किसी चीज को लेकर जेलस फील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकालकर अपने से पूछिए, क्या आप जेलस किसी रियल और वैलिड रीजन की वजह से फील कर रहे हैं, या सिर्फ ये आपके माइंड में किसी तरह का इरैशनल फियर का रिजल्ट है। जिस वस्तु के कारण आप किसी व्यक्ति से जेलस फील कर रहे हैं, क्या उस वस्तु का महत्व इतना ही है कि आपकी मजबूत सोच को मजबूर बना दे? यकीन मानिए, ऐसा करने से ना सिर्फ आपका मन शांत होगा, बल्कि आपको जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा भी महसूस होगी। दोस्तों, कोई भी इंसान जेलस फील करने के लिए खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि जेलसी का ओरिजिन इंसान के अंदर मौजूद इनसिक्योरिटीज और फियर से होता है। ये फियर और इनसिक्योरिटीज टाइमली मैनेज ना होने पर एक पर्सन की हैप्पीनेस, मेंटल पीस और वैल्यूड रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अपनी इन इनसिक्योरिटीज को दूर करने के लिए आप और भी कई सारी एक्टिविटीज का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करने से एक इंसान का सेल्फ एस्टीम काफी ऊपर आता है, और इसके साथ ही अपने काम में लगातार बेहतर होने से भी सेल्फ एस्टीम में इंप्रूवमेंट देखा गया है। तो इसी तरह अपनी इनसिक्योरिटीज को टाइमली रिकॉग्नाइज कर आप अपने अंदर से इसे इराडिकेट कर सकते हैं या इसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं जेलसी आपके जीवन को शेक्सपियर द्वारा डिस्क्राइब्ड ग्रीन आइड मॉन्स्टर न बना दे। इसके लिए आपको खुद अपनी भावनाओं पर विशेष ध्यान देना होगा। और इसी के साथ दोस्तों, हम अपने वीडियो को यही विराम देते हैं। और जैसा हमने अपने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज, जेलसी दैट ड्रैगन विच स्लेज लव अंडर द प्रिटेंस ऑफ कीपिंग इट अलाइव। हैवलॉक एविल्स कमेंट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।